इस वीडियो में हम समझते हैं प्रश्नावली 9.1 और प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक यानी 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आप लोगों को पिछले वीडियो यानी पार्ट 1 में हल करवा दिए थे और इस वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे वो सभी क्वेश्चन हल करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बिना टाइम को लेट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी 1.5 मीटर लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश। यानी लड़का जब भवन की ओर जाता है धीरे धीरे तो उसकी जो आंख का उन्नयन कोण है, कहा है आंख से भवन का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी ये बताना है आपको भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया। और ये क्वेश्चन हम आप लोगों को आप देख सकते हैं कि हम आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं, यानी सरकारी किताब से हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। और हम क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी में तो बहुत टाइम लगेगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा होगा। आप सभी के लोगों के पास किताब होगी, आप किताब से प्रश्न देख भी अच्छी तरीके से सकते हैं, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और पढ़कर उसको कॉपी पे लगा सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हम बिना देर किए हुए कॉपी पे लगाते हैं और आप लोग अपनी बुक लेकर साथ में पढ़ने बैठिए ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ भी आए। एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए। कहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी भवन की ओर वो जब बच्चा जाना स्टार्ट करता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर लड़का चलकर गया। अब इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को कॉपी पे बता रहे हैं, ध्यान से समझना। देखिए, तो लिखेंगे हम क्वेश्चन में सबसे पहले माना क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। माना लड़का भवन की ओर x मीटर दूरी चलकर गया। अब हम प्यारा सा चित्र बनाएंगे अच्छे से। तो चित्र में क्या कह रहा है कि एक लड़का है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक लड़का है जिसकी ऊंचाई मात्र 1.5 मीटर। ध्यान से समझिएगा, लड़के की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। और लड़के के सामने 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है, 30 मीटर ऊंचा, यानी इस भवन की ऊंचाई टोटल कितनी है 30 मीटर। यानी कुल ऊंचाई भवन की कितनी है 30 मीटर। फिर कहा है लड़का जब खड़ा होता है तो उसकी आंख से उसका उन्नयन कोण कितने अंश, यानी शिखर का भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश बनता है 30 अंश। कितने अंश बनता है 30 अंश। लेकिन फिर कह रहा कंडीशन कि लड़का यहाँ से थोड़ा सा चलकर, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक चलकर जब आया तो लड़के की आंख का उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़कर कितना हो गया 60 अंश। यानी लड़के की आंख का जो उन्नयन कोण है, शिखर का उन्नयन कोण, वो कितना हो गया 60 अंश। अब इस चित्र को हम अच्छे से तरीके से आपको बता भी दिए हैं। देखिए, लड़का यहाँ पे खड़ा था तो उसकी आंख का उन्नयन कोण 30 अंश। जब वह धीरे धीरे चलकर भवन की ओर चलकर गया, यानी x मीटर चलकर गया, तब उसकी आंख का उन्नयन कोण कितना हो गया 60 अंश। ठीक है, फिर हमसे यही कहा कि कितनी दूरी तक चलकर गया। अब हम इसका नामकरण करेंगे, यानी कि नामांकित करेंगे। कोण A, B, C, D, E, F, G। तो इस दूरी को हम मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, इस दूरी को हम मान लेते हैं y मीटर। अब टोटल यानी AE का मान कितना दिया 30 मीटर। तो हम यहाँ लिख भी लेंगे भवन की कुल ऊंचाई
भवन की कुल ऊंचाई AE बराबर 30 मीटर। AE बराबर 30 मीटर। फिर कहा है अब लड़के की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। लड़के की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। तो लिखेंगे लड़के की ऊंचाई क्या? BG और CF लड़का ही तो है। BG बराबर CF बराबर 1.5 मीटर। जब लड़का यहाँ पे 1.5 मीटर है तो यहाँ भी 1.5 मीटर होगा, तो यहाँ की जो दूरी होगी वो भी तो 1.5 मीटर। तो CF किसके बराबर? ED के बराबर। ED बराबर 1.5 मीटर। अब आगे देखिए थोड़ा सा, भवन की ऊंचाई AE का मान 30 मीटर है। तो भैया लड़का जो उन्नयन कोण देखेगा यानी भवन का शिखर देखेगा वो पैर से नहीं देखेगा बल्कि आंख से देखेगा। कैसे देखेगा मेरे भाई? ध्यान से समझ लेना। लड़का जब उन्नयन शिखर को देखेगा तो वो आंख से देखेगा, तो यहां से कोण बनेंगे लेकिन यहां से कोण नहीं बनेंगे। तो 1.5 मीटर जो दिया ये आपका फिजूल का है। आपकी जो ऊंचाई है टोटल इतनी ही हम मानेंगे। तो ये ऊंचाई कितनी बचेगी? देखिए ध्यान से, 30 मीटर कुल ऊंचाई थी, उसमें से 1.5 घटा देंगे तो AD का मान कितना निकलेगा? तो यहां पे लिखेंगे AD का मान AE से कम कर देंगे कितना? DE। तो AE का मान कितना है? 30 मीटर और DE का मान 1.5 मीटर। तो AD का मान कितना आया? 30 से 1.5 कम हो जाएगा 28.5 मीटर। 28.5 मीटर। तो यानी ये दूरी कितनी आपकी हुई? 28.5 मीटर। अब कोण देख लीजिए, कोण ABD यानी ये टोटल कोण बनेगा ABD। तो लिखेंगे कोण ABD बराबर 30 अंश। फिर कोण ACD कितना अंश है? 60 अंश। सबसे पहले आप देखिएगा कि हम हल किसको करेंगे। तो अब मेरे भाई हमेशा याद रखना, किसी भी कोण को हल किया, जब चित्र में 2 कोण दिए हों तो सबसे पहले हम एक कोण को हल करेंगे जिसके मान अकेले अकेले हों। जिसके मान कैसे हों? बिल्कुल अकेले हों, उस कोण को हम अच्छी तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम कोण 60 में लगाएंगे। तो देखिए 60 दिया, तो देखिए लंब दिया 28.5 और आधार हम कितना माने हैं? Y। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD क्या कह रहा? tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है आपका? AD और आधार क्या है? CD। तो tan 60 का मान कितना? √3। AD का मान कितना? 28.5। 28.5। CD का मान कितना? Y। तो Y को हम √3 की जगह और √3 को Y की जगह भेजेंगे पक्षांतर करने पर बटे में √3। समीकरण 1। अब देखिए हम पुनः किसको हल करेंगे? कोण ABD को, यानी त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD क्या कह रहा? लंब दिया 28.5 और आधार क्या दिया? ये x था तो ये भी तो x है। x और y दोनों आधार हो गए, यानी कोण पूरा इतना कोण बनेगा तो x और y दोनों बन जाएंगे आधार में। tan 30 बराबर लंब क्या हुआ आपका? AD और आधार हुआ BC प्लस CD। तो tan 30 का मान 1/√3, AD का मान 28.5 और BC का मान दिया है कितना? x। देख लीजिए BC का मान x और CD का मान y। यहाँ पर त्रिज्या गुणा करेंगे यानी क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। तो x प्लस y बराबर 28.5 √3।
अब समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से y का मान रखेंगे तो x प्लस y का मान 28.5 बटा √3 बराबर 28.5 √3, x बराबर 28.5 √3, प्लस का 28.5 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 28.5 बटा √3। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x बराबर 28.5 पूरे में कॉमन हो गया तो बचा गया यहाँ पे √3 माइनस 1 बटा √3। x बराबर 28.5, यहाँ पर देखिए तिर्रे गुणा करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीपल, √3 और √3 की गुणा 3, 1 एकम 1 और √3 एकम √3। x बराबर 28.5, 3 से 1 कम हो जाए कितना बचेगा 2 बटे में √3, √3 से हर में गुणा, √3 से अंश में गुणा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकेला √3 था तो परिमेयकरण करने के लिए हम √3 से हर में गुणा और √3 से अंश में गुणा किए। तो x बराबर 28.5 गुणे 2 √3, √3 और √3 को गुणा करेंगे तो 3, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 × 27, यहाँ पे 1 बचा, 3 × 5 = 15। तो x का मान कितना है 9.5 गुणे 2 गुणे √3। तो x का मान आया आपका 9 दूनी 18, 1 19, 19√3 मीटर, 19√3 मीटर। यही है आपका राइट आंसर, यानी काफी बड़ा क्वेश्चन था। तो लिखेंगे अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया। यही बिल्कुल राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 इतना बड़ा था। आप देख लीजिए वापस से और अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना ताकि क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत आपको ना हो। और हम इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक एक क्वेश्चन हल करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन, यानी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हम आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से बता देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। अब सवाल यहाँ पे कह रहा भूमि पर एक कोई भवन खड़ा है, फिर भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल से, यानी संचार मीनार भी लगी है, यानी भवन के ऊपर संचार मीनार लगी है, उसके यानी मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो तल का जो उन्नयन कोण दिया वो 45 अंश, जमीन से यानी भूमि से 45 अंश और 60 अंश दिया, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। फिर कहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी जमीन से एक 20 मीटर ऊंचा शिखर है भूमि के ऊपर 20 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसके ऊपर एक मीनार लगी है। मीनार के तल का मतलब पैर से भूमि का उन्नयन कोण कितना अंश 45 अंश और शिखर यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश है 60 अंश है। फिर कहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से लग भी जाएगा, सरल भी है, हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। जमीन है, मान लीजिए यह भूमि है, भूमि के ऊपर 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, यानी भवन की ऊंचाई कितनी दी 20 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर।
20 मीटर। फिर भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है, यानी भवन के ऊपर कोई है कितनी बड़ी, मान लीजिए संचार मीनार लगी है, टावर लगा है मीना भवन के ऊपर। फिर हमसे कह रहा है कि टावर की ऊंचाई यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर। कितनी मान लेंगे, h मीटर। अब सवाल एक कह रहा है कि भूमि से संचार मीनार के तल का, यानी संचार मीनार का तल कौन है, यहां पे ये तल है, तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 अंश। 45 अंश। और शिखर के, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश है, 60 अंश। तो 60 अंश आपका टोटल बना, यानी पूरा आपका 60 अंश बना। अब हमसे कहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भैया हम इसको नामांकित भी कर लें। सबसे पहले A B C D। तो इस दूरी यानी BC को मान लेते हैं हम x मीटर, x मीटर। तो क्या लिखेंगे हम, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो सबसे पहले देखिए कोण ABC, कोण ABC कितना बन रहा है, कोण ABC आपका पूरा कोण बन रहा है तो 60 अंश। फिर यहां पे सिंगल कोण है, देखिए कोण DBC। इस तरीके से जो कोण बनेगा उसका मान कितना दिया, 45 अंश। कोण DBC बराबर 45 अंश। फिर कहा है सवाल ने, देखिए भूमि से भवन की दूरी, भूमि से भवन की दूरी हम मान लेते हैं x मीटर। भवन की दूरी x मीटर। फिर भवन की ऊंचाई CD, भवन की ऊंचाई CD बराबर 20 मीटर। फिर कहा है AD यानी मीनार की ऊंचाई AD बराबर h मीटर, AD बराबर h मीटर। हमें h का ही मान निकालना है। तो भैया सबसे पहले समझ लीजिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कि कोण अगर दो दिए हों, एक चित्र में दो कोण दिए हों, तो सबसे पहले हम उस कोण को हल करेंगे जो अकेला है, उसी कोण को हल करेंगे जो अकेला है। तो अकेला इसमें कौन है, देखिए 45 अंश अकेला है, क्योंकि यहाँ पे लंब भी एक है और आधार भी एक है। तो सबसे पहले हल करेंगे त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में। तो त्रिभुज DBC क्या कह रहा, tan 45 अंश बराबर लंब क्या हो गया आपका CD, लंब क्या है आपका CD, आधार क्या है आपका BC। तो tan 45 का मान 1 और CD का मान कितना 20 मीटर, BC का मान x। तो x से कम x बराबर 20 मीटर। समीकरण 1। पुनः हल करेंगे हम त्रिभुज ABC, पूरा त्रिभुज हल करेंगे। पुनः त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC हम हल करेंगे तो क्या लगाएंगे, tan 60। देख लीजिए पूरा कोण यहां से यहां तक कितना अंश है, 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर लंब क्या हुआ आपका, ध्यान से समझ लीजिए, लंब हुआ AC। लंब क्या हो गया टोटल AC, यहां से लेकर यहां तक AC। आधार क्या है आपका BC। tan 60 का मान √3। अब AC का मान दिया है, कितना दिया देखिए, h और 20 दोनों दिए हैं। तो क्या लिखेंगे, h प्लस 20 और BC का मान दिया x। तिर्य गुणा करेंगे यहाँ पे तो x √3
बराबर h प्लस 20। हमें h का मान निकालना है, तो 20 प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस का, तो x रूट 3 माइनस 20 बराबर h। तो h बराबर, अब देखिए x का मान हम समीकरण 1 से हल रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो x रूट 3 माइनस 20, x का मान क्या है आपका 20, देख लीजिए ध्यान से, x का मान 20 अंडर रूट 3 माइनस 20, तो h का मान क्या है 20, कॉमन हो गया दोनों में, तो बचा क्या यहाँ पे अंडर रूट 3 और माइनस का 1 मीटर। यही है आपका राइट आंसर। लिखेंगे अतः, ये लास्ट में पॉइंट जरूर लिख देना आप लोग, अतः मीनार की ऊंचाई 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर है। ओके, आप अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को लगा भी लीजिए, और यानी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम आप लोगों को इस वीडियो में बता दिए, और आगे के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है, और हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ओके, आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।